जी वाराणसी से। गुरुदेव गुरुदेव, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। गुरुदेव, आपकी कृपा से राधा नाम जप करना शुरू किया था, फिर तो उसके बाद श्री जी की कृपा से सब कुछ अपने ही आप सही सही होने लगा। मुझे कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ती थी, लेकिन गुरुदेव कुछ दिन बाद पता नहीं क्या हुआ, नाम जप अपने आप रुक सा गया है। गुरुदेव, अभी नाम जप करता हूँ, पहले जैसा भाव नहीं आता। अभी भी लगता है कि सब कुछ खुद ही कर रहा हूँ। मन में गलत विचार भी आने लगते हैं महाराज जी। ऐसे में देखो, एक बताएं, भजन में जो प्रारंभिक आनंद मिलता है वो अपने साधन का नहीं होता है, वो भगवान की कृपा का होता है। जैसे किसी को वानगी दी जाए ना, भजन के लिए स्वाद दिया। अब किसी को चाय का नशा डलवाना हो तो अपनी तरफ से 2-4 चाय बना के पिलाओ, फिर छोड़ दो, अपने आप पीछे घूमेगा, चाय पिला दो। ऐसे ही भगवान अपनी तरफ से जीव को भगवदानंद देते हैं। बोले पहले जो भजन में आनंद आता था वो अब नहीं आता, अब तुम साधन करो। उन्होंने ये दिया कि थोड़ा चख लो, आनंद ये होता है, अब तुम्हें साधन करना पड़ेगा। देवर्षि नारद जी अपने चरित्र में भगवान व्यास देव जी को बताते हैं कि जिस समय मैं 4 महीने संतों की सेवा में रहा और उनकी जूठन पाई तो मेरी चित्त वृत्ति भगवान में लग गई। जब माँ को सर्प ने काट लिया और मैं छोड़ करके जंगल में गया, एक सरोवर देखा, वहां स्नान किया, आचमन किया और पीपल के नीचे बैठकर जे ही भगवान का ध्यान लगाया तो ध्यान में भगवान प्रकाशित हो गए। अभी हम देख भी नहीं पाए थे कि भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब मैं बड़ा विचलित हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि अय बालक, अध कचरे योगी को मेरा साक्षात्कार नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हें लुभायमान करने के लिए थोड़ा रूप दिखाया। अब तू भजन कर और फिर मेरे को प्राप्त होगा, सदा सदा के लिए प्राप्त होगा। तो ये जो प्रारंभिक भजन में हमको आनंद मिलता है वो हमारा साधन जनित आनंद नहीं होता, वो कृपा जनित होता है। अब साधन करो। और 3 गुण होते हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जब रजोगुण तमोगुण आएगा तो भजन में मन नहीं लगेगा, भोग अच्छे लगेंगे। तमोगुण आएगा तो गुस्सा आएगी, वो आने दो, चुपचाप नाम जप करते रहो। आगे इनको क्रॉस कर जाओगे तो जो आनंद ऐसे मिल रहा था वो आगे मिलेगा, अखंड आनंद। निरंतर भजन का प्रभाव होता है अखंड आनंद। तो ऊबो मत, कामनाएं पूर्ति होना भजन का फल नहीं है यार। हम ये भी पीछे वाले बैच में कह रहे थे, कृपा का तारतम्य इससे नहीं है। अरे नाना प्रकार की भोग सामग्रियां, नाना प्रकार के सांसारिक पदार्थ, वस्तु, व्यक्ति, स्थान, ये पापियों के पास भी है। इसको हम कृपा से न तोले। कृपा को तोले, हमें संसार अच्छा नहीं लगता, हमारे द्वारा पाप आचरण नहीं होते, हम निरंतर भगवान का नाम जप करते, दूसरों का परोपकार करते, ये कृपा है। इससे भगवान का तारतम्य जोड़ो। रुपया पैसा मिल गए, कामनाओं की पूर्ति हो गई, सब बढ़िया चल रहा है, बोले बड़ी कृपा। अब आ गया नंबर विपत्ति का तो बोले अब हमें लगता है भगवान हमसे नाराज हो गए क्या, अब वो लाभ नहीं मिलता है। वो नाम का लाभ नहीं था, वो प्रारब्ध भोग था। अच्छा प्रारब्ध आया, चकाचक सब कामनाएं पूर्ण हो रही, नाम जब फिर भी चल रहा, बुरा प्रारब्ध है, भारी संकट आ गया। तो वो नाम जप का, नाम जप का है कि भारी संकट को भी सह जाओ और जो आई हुई अनुकूलता है उसमें अभिमान ना हो, आई हुई प्रतिकूलता उसमें शोक ना हो, और निकल गए और भगवत प्राप्त हो गए। यह है भगवान की कृपा। तो नाम जप को और बढ़ाओ। गंदे आचरणों के जो चित्र आते हैं वो मिटने के लिए आते हैं, वो तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं आते। इसलिए उन चित्रों को देखकर लुभायमान मत हो और नाम जप बढ़ाओ। अभी तो क्या, अभी बच्चा हो, अभी तो बहुत बड़ी मंजिल है। ठीक है जी। खुशी सहगल जी जमशेदपुर से। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आध्यात्मिक मार्ग में हमारे पथ से हम भटक क्यों जाते हैं? मन सदैव एक जगह क्यों नहीं लगा रहता? अभी हमारी सुख बुद्धि भोगों में है, संसार में है। हम जबरदस्ती भजन कर रहे हैं, लेकिन आंतरिक स्थिति तो भोगों में ही है ना। तो हम जहां छोड़ेंगे तो भोग में भाग जाएगा मन। और जिस दिन हमारा मन प्रभु में लग गया तो भोगों के बीच में भी रहते हुए हमें भोग आकर्षण नहीं होगा, हमें भगवद आकर्षण होगा। अभी हम भोगाकर्षण हैं। भगवान स्वयं वर्णन करते हैं, गीता जी में कहा, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना मना खष्टान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान कर सती। मन और 5 ज्ञान इंद्रियां सदा प्रकृति माया की तरफ घसीटती रहती हैं। इनको जबरदस्ती भजन में लगाया जाता है। जैसे पानी को कहीं छोड़ो नीचे ही जाएगा,
ऊपर चढ़ाना है तो यंत्र की जरूरत है। ऐसे मन को कहीं भी छोड़ो, भोगों में ही जाएगा। अगर उसे ऊपर चढ़ाना है भगवदानंद में तो मंत्र की जरूरत है। खूब नाम जप करो, खूब मंत्र जप करो। एक लड़ाई है, इसको लड़ो। मन भोगों की तरफ जाए, उसको मत भोगने दो। उचित भोग भोगो, अधर्म युक्त भोगों का त्याग करो। धीरे धीरे ऐसे परिपक्व होते जाओगे कि फिर भोगानंद का विस्मरण और भगवदानंद आ जाएगा। जब तक भगवदानंद नहीं आता तब तक मन टिकेगा नहीं, न नाम में, न कथा में, न वार्ता में। थोड़ी देर बाद भाग जाएगा भोगों में, उसका अभ्यास है, भागने दो। तुम नाम को मत छोड़ो। एक दिन मन शांत हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, आनंद में हो जाएगा। ये लड़ाई है, लड़ना पड़ेगा। बिना लड़े कोई विजय प्राप्त नहीं करता। ये अपने हृदय का महाभारत है। इसमें भगवान को सारथी बनाकर, भगवान के वचनों का आश्रय लेकर हम कुवासना रूपी दुर्योधन को परास्त करें, दुर्वासना रूपी दुर्योधन के पक्ष को परास्त। ये महाभारत है हृदय का, और सबको लड़ना पड़ता है। कायर पुरुष नहीं होते इसमें। परमार्थ में कायर नहीं चल सकते। सूरवीर योद्धा चल सकता है कि चाहे हमारी गर्दन उड़ जाए लेकिन शत्रु को पीठ नहीं दिखाएंगे। ये होता है सूरवीर योद्धा। इस तरह चला जाता है, अब कुछ भी हो मैं भगवान को प्राप्त करके रहूंगा। अय मन, अय इंद्रियों, तुम अगर साथ नहीं दोगे तो भी मैं तुम्हारे बिना भगवान की प्राप्ति करूंगा। हम राधा 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 राधा, मन लगे न लगे, नाम तो चल रहा है ना, हमें काम तो वही बनेगा। मन लगा के जहर खाओ या धोखे से खा लो या बेमन से खा लो, मरी जाओगे, क्योंकि जहर का प्रभाव है। ऐसे ही कृष्ण नाम, राधा नाम, हरि नाम, इनका अपना प्रभाव है। भाव को भाव न खाल सहू, नाम जपत मंगल दिश दशहु। समझ पा रहे किसका प्रश्न है? हाँ, समझ पाए हमारी बात जी। अभिषेक मित्तल जी। हरे कृष्ण महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में भगवान ने स्थित प्रज्ञ के लक्षण बताए हैं। महाराज जी, हम अपने अंदर ये लक्षण कैसे करें कि संपूर्ण कामनाओं को त्याग, जो मनुष्य लक्षण के चक्कर में ना पड़ो, नहीं को लक्षण ही हो जाओगे। कैसे? अहंकार बढ़ने लगे। एक लक्षण आ गया मेरे में, दूसरा आ गया, और अहंकार आ गया तो सब लक्षण गए। एक लक्षण पकड़ लो, सब लक्षण आ जाएंगे। तृणादपि सुनीचेन, महाप्रभु चैतन्य देव का है। अपने को तृण से भी नीच मानने लगो, उत्तम अवस्था को पहुंच जाओगे। नाम जप करो और अपने को सबसे छोटा मानो, सबको प्रणाम करो, आ जाएंगी सारी स्थिति। और ऐसे सोचो कि स्थित प्रज्ञ के लक्षण पढ़ लिख के धारण करेंगे तो वो स्थिति नहीं होगी। वो तो स्थिति होती है, वो धारण थोड़ी की जाती। जब पेट भर जाता है तो छकने की स्थिति होती है, नहीं होती? छकना कब होता है? अब नहीं, बस। अगर उसको ना ऐसे बोलता है ना, ये स्थिति है। ये स्थिति क्या होती है? शरणागति, पूर्णता। भगवान की शरण में हूं, हरि शरणम, नाथ मैं आपका सबसे नीचा धम सेवक हूं। स्थिति में पहुंच जाओगे। अगर स्थिति के लक्षण अपने में देख लिए तो अहंकार आ जाएगा कि मैं स्थित प्रज्ञ हूं। तो स्थिति नहीं जिसमें अहंकार है। सबसे पहली बात है अहंकार रहित होना। स्थिति देखना है तो 15वें अध्याय का एक श्लोक याद कर लो। निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वैर विमुक्ता सुख दुख संगई, गच्छन्त मूढ़ा पदमभ्यम तत्। ये श्लोक याद कर लो, इसकी व्याख्या पढ़ लो। मोह रहित, मान रहित, संग दोष विजयी, किसी का संग नहीं, समस्त कामनाओं का त्यागी, अध्यात्म में स्थित, हर द्वंद, मान अपमान, निंदा स्तुति को समान भाव से सहने वाला, सुख दुख में समान, वो ज्ञानी पुरुष परम पद का अधिकारी होता है। महाराज, जैसे कोई बच्चा नर्सरी क्लास में होता है, फर्स्ट केजी सेकंड में आता है, बच्चा या परमार्थ में क्लास नहीं होते, परमार्थ में स्थिति होती। कैसी? रात दिन नाम जप करो, स्थितियां आनी प्रारंभ हो जाएंगी। ये पढ़ लिख के स्थिति थोड़ी होती है। स्थिति भजन करने से होती है। आचरण पवित्र, भोजन पवित्र, पापाचरण का त्याग और नाम जप, हर स्थिति आ जाएगी। स्थिति थोड़ी पकड़ी जाती, भजन पकड़ा जाता है। भजन से स्थिति आती है। हमारी बात पकड़ पा रहे हो नहीं? ये वो स्थितियां थोड़ी कि पढ़ लिख करके आप उस स्थिति को प्राप्त कर ले। मतलब कहने का भाव, पूछने का भाव ये था कि अभी जब हम छोटे होते हैं तो बड़ी चीज बड़ी लगती है। तो जैसे नाम जब करते हैं तो हमें लगता है कि जैसे शुद्ध वैष्णव है, संघ है, तो वो चीज बड़ी मतलब दूर से, मतलब मुश्किल से प्राप्त होगी।
तो मतलब ये है कि नाम जब करते रहें तो लेकिन जो अंदर के मतलब वो है वो बार बार बीच में आते हैं, क्या? काम क्रोध लोभ, तो लगता है कि कुछ स्थिति तक कभी पहुंच ही पाएंगे कि नहीं। जब हम नाम जप करते हैं तो मन में जो छिपे हुए विकार हैं वो डिलीट होने के लिए बाहर निकलते हैं। तो हमें खुशी होना चाहिए कि परेशान होना चाहिए? गंदगी बाहर निकल रही है, ये खुशी का विषय कि परेशानी का विषय? खुशी का विषय है ना, तो शिकायत की जरूरत नहीं। नाम जब जितना बढ़ेगा उतनी गंदगी निकलेगी। चित्रगुप्त के द्वारा मन रूपी चिप में हर सेकंड की क्रिया लिखी है, अनंत जन्मों की। अब पूरा मन डिलीट करना है हमको। निर्मल मन जन सो मोहि पावा। तो जब नाम जप करते हो गंदी बातें आती है चित्र सहित सामने। हमें लगता है यार बहुत गंदा है इस समय मन। भजन के समय गंदी गंदी बातें वो डिलीट होने के लिए आ रहे हैं। इसलिए धैर्यपूर्वक नाम जप करो और डिलीट हो जाए। कोई भी सद्गुण या कोई भी स्थिति हमारे लिए ही बनाई गई है और वो भजनानंदी को प्राप्त होती है। जितना भजन करोगे उतने उत्तम स्थिति रहेगी। भजन के बिना स्थिति नहीं। समझ रहे ना? खूब भजन, तुम स्थिति के चक्कर में ना पड़ो। बस कृष्ण 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 कृष्ण, सब स्थिति आ जाएगी अपने आप। नाम जप करने लगो, भगवान से यही मांगो कि हमें कोई स्थिति मत दो, एक बात दे दो कि मेरी जिह्वा से नाम न छूटे। सब स्थिति अपने आप आ जाएगी। जैसे महाराज जी भी अपने इनको बताया कि साधना शुरू में भगवान टेस्ट अपना देते हैं, बाद में अपनी साधना से होता है। तो कभी कभी तो रस नाम जब से आता है, कभी कभी लगता है बिल्कुल फीका, बस नाम मुंह चल रहा है। ये 3 गुणों से है, ये उसमें कृपा से नहीं। हम प्रारंभिक बात कहते हैं। जिसका भजन प्रारंभ भी हुआ, एकदम आनंद आया, वो भगवान की कृपा से होता है। सत्वगुण आएगा तो भजन अच्छा लगेगा, रजोगुण आएगा तो भोग अच्छा लगेगा, तमोगुण आएगा तो निद्रा आलस्य प्रमादोत्थम तत्तामस मुदाहृतम। नींद है, आलस्य है, प्रमाद स्थिति, क्रोध है, द्वेष, ये ऐसा लगेगा जी।